जादुई गांव। नदी के किनारे बसे छोटे से गांव अमरावती की शामी चिड़ियों की चहचहाने और सुकून भरी होती थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था देवा। देवा का बचपन से ही प्रकृति से एक गहरा लगाव था। वह हमेशा नदी के पास जाकर घंटों तक पानी की लहरों को देखता रहता। उसके पिताजी, जो एक मछुआरे थे, उसे हमेशा समझाते थे कि नदी में बहुत रहस्य छुपे होते हैं, उन्हें समझना इतना आसान नहीं है। देवा की माँ की एक पुरानी कहानी थी जो वह देवा को बचपन से ही सुनाया करती थी। उस कहानी में एक जादुई गांव का जिक्र था जहाँ सबकी इच्छाएं पूरी होती थी। देवा को यह कहानी हमेशा परियों की कहानी जैसी ही लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी एक चाह थी कि वह उस गांव को किसी भी तरह ढूंढे। अमरावती गांव में एक पुरानी कहावत थी, जिसने जादुई गांव देख लिया उसका भाग्य बदल जाता है। और कोई भी नहीं जानता था कि वह गांव कहाँ है या वाकई में ऐसा गांव है भी या नहीं। पिताजी, मुझे एक नाव खरीदनी है। मैं भी नाव से सवारी उस पार ले जाया करूंगा और इस तरह हमें और पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इस तरह देवा ने एक नाव खरीदी और वह भी अपने पिताजी की मदद करने लगा। एक दिन की बात है, नदी की लहरें चुपचाप बह रही थी। देवा को आज घर जाने में देर हो गई थी। वह जल्दी जल्दी अपनी नाव आगे की ओर बढ़ा रहा था। तभी अचानक से ही लहरें तेज हो गई और उसकी नाव पानी में पलट गई। वह किसी तरह पानी में तैरने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह अपनी जान बचाकर किनारे आ लगा। अपने विचारों में खोया हुआ नदी के किनारे बैठा हुआ था। अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और ध्यान से देखा तो सामने तो वह किसी वीरान पड़े गांव के बाहर आ पहुंचा था। देवा की आंखों में चमक आ गई। कहीं ये वही जादुई गांव तो नहीं। जब वह गांव के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि गांव छोटा दिखने के बावजूद अंदर से काफी बड़ा था। गांव में घुसते ही एक अजीब सी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे गांव में कुछ जादुई हो। तभी एक धीमी सी आवाज उसके कानों में गूंजी। कहाँ जाना चाहते हो? देवा ने थोड़ा घबराकर चारों ओर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। एक बार फिर से वह आवाज आई, तुम्हारा दिल जहाँ ले जाना चाहता है, गाँव तुम्हें वहीं पहुँचा देगा। देवा को याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती थी, जो सच्चे दिल से कुछ चाहता है, जादुई गांव उसे वही दिलाता है। देवा ने धीरे से कहा, मैं अपने जीवन का अर्थ खोजना चाहता हूँ। तभी उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई जो जमीन पर कुछ खोद रही थी। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने खोए हुए सपनों को ढूंढ रही हूँ बेटा। इस जंगल में जो भी आता है वह अपना कुछ न कुछ खो देता है। क्या तुम भी अपना कुछ खोने आए हो? नहीं नहीं, मैं तो अपने जीवन का अर्थ ढूंढने आया हूँ। तुम्हें पता है, यहाँ से वापस लौट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपने उत्तर मिल सकते हैं। देवा थोड़ा डर गया, पर वह आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीच में उसे एक पुराना महल मिला जो पूरी तरह से खंडर हो चुका था। महल के भीतर जाते ही उसे एक बड़ा सा शीशा दिखाई दिया। उस शीशे में उसकी खुद की परछाई नहीं, बल्कि एक अजीब सा दैत्य दिखाई दे रहा था। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे भीतर छुपा डर हूँ। जब तक तुम मुझसे हार नहीं मानोगे, तब तक तुम अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ पाओगे। मैं डर से भागना नहीं चाहता, मैं उसका सामना करना चाहता हूँ। तभी दैत्य गायब हो गया और शीशे में देवा का असली प्रतिबिंब नजर आने लगा। देवा ने महसूस किया कि जीवन का अर्थ अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ना है। देवा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने दोबारा आंखें खोली
तो उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। महल के दूसरी तरफ जाते ही उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहाँ एक राजकुमारी थी जो वर्षों से एक श्राप के कारण पत्थर बन चुकी थी। उस जगह के चारों ओर एक जादुई जाल बिछा हुआ था जो किसी को भी भीतर नहीं जाने देता था। राजकुमारी के पास जाकर देवा ने उसकी पत्थर की आंखों को देखकर कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। केवल वह इंसान जिसने अपने दिल में सच्चाई और साहस को पाया हो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। देवा को समझ में आया कि यह वही परीक्षा है जो उसकी जादुई यात्रा का अंतिम पड़ाव है। उसने अपने भीतर की सारी नकारात्मक डर और शंकाओं को पीछे छोड़ दिया और राजकुमारी की ओर हाथ बढ़ाया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजकुमारी पत्थर से वापस एक जीती जागती इंसान बन गई। महल की सारी दीवारें चमकने लगी और श्राप टूट गया। देवा ने महसूस किया कि उसकी जादुई यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। देवा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मुझे श्राप से मुक्त किया और इस महल को फिर से जीवित किया। आज से यह महल तुम्हारा हुआ। नहीं राजकुमारी जी, मुझे महल की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ जीवन का अर्थ जानना चाहता था और अब मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और उसे स्वीकार करना। पर तुमने मुझे और मेरे राज्य को इस सालों पुराने श्राप से मुक्ति दिलाई है, तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। राजकुमारी के कहने पर देवा ने जैसे ही आंखें बंद की और जैसे ही अगले पल उसने आंखें खोली तो वह अपनी नाव में था और साथ ही नाव में कई प्रकार के बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे। यह सब धन देवा ने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने गांव वालों में भी बांट दिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।